वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के आनंद मैथमेटिक्स। आर के आनंद मैथमेटिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए मैं आप लोगों के लिए आज पार्ट 5 लेके आया हुआ हूँ। इससे पहले पार्ट 4 कराया गया था, जिसमें से 71 नंबर यानी 71 क्वेश्चन तक कराए गए थे। 71 तक क्वेश्चन कराए गए थे। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए क्वेश्चन आज का शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है और इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बारीकी से देखिए। ये क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं, उनका ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। आज ये आपका सबसे लास्ट, ये आपका सबसे अंतिम जो है पार्ट होगा। उसके बाद हम बहुपद, इसके आगे जो अगला चैप्टर है वो आपका बहुपद है, ये चालू हम करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्न में कौन अलग है। इसमें अलग बताना है कौन है। ये देखिए आपका 3/5, ये जो है ना आपका परिमेय संख्या है, हमें अलग बताना है। देखिए यहाँ पर दिया है 16/4, इस पर अंडर रूट दिया हुआ है यहाँ पर। अब देखिए इसका वर्गमूल निकल रहा है, 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। देखिए ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय है आपका, ये भी परिमेय है। इसका भी देखिए वर्गमूल निकल रहा है आपका, √25 है ना, रूट 25/9। अब देखिए 25 का वर्गमूल 5, नीचे 9। देखिए ये जो है ना ये भी परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय है। ए नंबर, डी भी परिमेय है, बी भी परिमेय है, तो यही ना आपका अलग है। यही आंसर हो गया आपका सी नंबर, क्योंकि देखिए √2 लगा है, तो √2/5 ये तो अपरिमेय संख्या हो गया। तो ये जो है ना सी नंबर, ये आपका अपरिमेय संख्या, बाकी सब परिमेय संख्या थे। आंसर सी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन 73 देखिए आपका दिया हुआ है। 73 का कहना है, यहाँ पर देखिए दिया है √15/3, √15/3, 5 तिया 15। देखिए √3 × 15, 3 × 15, √5 हो गया। अब ये √5 क्या आ गया, अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन हो गया। 74 नंबर का क्वेश्चन देखिए 3 + 2 √5 है। कह रहा है यह एक है डैश संख्या है, तो ये परिमेय तो नहीं होगा, ये होगा अपरिमेय संख्या। देखिए ये जो है ना ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को किसी भी परिमेय संख्या से गुना करेंगे तो ये भी आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यानी 74 का आपका पहला ऑप्शन यानी ए हो गया। चलिए 75 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। 75 का कहना है, 75 का कहना है कि यदि x², यहाँ पर देखिए, यदि x² - 5x + 4 = 0 हो, तो इसमें कह रहा है कि x का मान बताइए। x का मान जो है किस तरह होगा बताइए। पूर्णांक संख्या होगा, भिन्न संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा या वास्तविक नहीं होगा। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए इसका अगर हम इसको अगर हल करें, x का जो मान निकलेगा, गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, x² - 4x - x, उसके बाद प्लस कितना होगा 4। तो इनको हल करने के बाद जो x बराबर जो मान होगा, तो इसमें ये पूछा है, कर ये पूर्णांक होगा, भिन्न संख्या होगा, उसके भिन्न संख्या तो नहीं होगा, भिन्न संख्या नहीं, अपरिमेय भी नहीं होगा, वास्तविक नहीं, मतलब ये आपका पहला ऑप्शन यानी पूर्णांक होगा, आपका पूर्णांक संख्या होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन, समझे कि नहीं। इसको आप हल कर सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा आपका, x - 4 बचेगा, फिर -1, फिर x - 4। ये गुणनखंड विधि यानी द्विघात समीकरण से हम गुणनखंड विधि से हम निकाल सकते हैं। इसको हल कर लीजिए इसको। ये देखिए x - 4 हो गया इंटू x - 1 हो गया, तो x का यहाँ 2 मान निकलेगा, 4, 1, ये हो गया आंसर आपका 4, 1 है। तो ये क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, अपरिमेय तो नहीं है, भिन्न नहीं है, भिन्न भी नहीं है, वास्तविक नहीं है, तो आंसर क्या होगा आपका ए। 76 का आप क्वेश्चन देते हैं। 76 क्वेश्चन देखिए 76 का, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। अभाज्य संख्या 15 नहीं है, 12 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 75 भी नहीं है, आंसर क्या होगा आपका 23। अभाज्य संख्या वो है जिसमें एक से और स्वयं से भाग लगे, बाकी किसी से वो विभाजित ना हो, तो आंसर आपका क्या होगा आपका इसमें आपका 23। देखिए इसमें एक से ही लगता है और स्वयं से ही इसमें भाग लगता है, इसलिए ये आपका अभाज्य संख्या होगा। डी ऑप्शन। 77 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन दिए 77 का, अगर दो संख्याओं का मौस हो यानी HCF आपका दिया हुआ है,
HCF जो है वो आपका 25 दिया है और LCM भी दिया हुआ है आपका, LCM जो है वो आपका 50 दिया है। देखिए क्या पूछा है इसमें, कह रहे कि तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, मालूम है। देखिए HCF इंटू LCM जो होता है वो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होगा। तो हमसे यही पूछा है कि संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, आराम से। तो इसी HCF यानी HCF और LCM को अगर गुना कर देंगे तो यही मेरा क्या होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये सूत्र होता है, इनको याद रखिए। HCF इंटू LCM इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का गुणनफल पूछा है, तो हम HCF गुना LCM यानी 50 गुना कर देंगे। गुना कर दीजिए, 25 पंचा 100, 25 पर 0, 1250, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 78 नंबर का देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि कौन सा इसमें अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या इसमें से कौन नहीं है ये बताना है। अपरिमेय से देखिए √11 तो है, √15 भी है, डी भी है, यानी ये तीनों है, लेकिन सी जो है ये अपरिमेय संख्या नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए √9 इंटू √16 है, दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, 9 का वर्गमूल 3, उसके बाद 16 का वर्गमूल 4। देखिए 4 तिया कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, है ना। 4 तिया आपका 12 हो जाएगा। तो ये 12 क्या होगा आपका, परिमेय संख्या होगा ना, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, हमें कह रहा कौन नहीं है, तो सी ऑप्शन हो गया। चलिए अगला नंबर। देखिए वीडियो अगर पसंद लगी हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच इसको शेयर भी करें। चलिए अगले क्वेश्चन यानी 79 की तरफ। 79 आपका कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, दिया हुआ है। तो एक चक्कर में क्रमशः एक 3 घंटा, एक 4 घंटा और 8 घंटा, एक 3 घंटा, एक 4 घंटा और 8 घंटा समय लगाता है। कह रहे तीनों को प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलने को कितना समय लगेगा। करना कुछ नहीं है, इन तीनों का आप LCM निकाल लीजिए। इन तीनों का आप जैसे ही LCM निकालेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो LCM निकालेंगे, पहले 2 खिलाते हैं, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया और ये 4 आ गया। फिर 2 से ये आपका 3, 1 और ये आपका 2 आ गया। ये आपको आता होगा निकालने। अब जो है ना ये दोनों तो खुद अभाज्य संख्या है, सबको गुना कर दीजिए। 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 गुना कर दिए, 2 दूनी 4 दिया, 12 दूनी 24। तो ये आपका 24 यानी डी ऑप्शन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपका 80 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है भाज्य बराबर, ये जो है ना भाज्य बराबर कह रहा है, भाज्य बराबर क्या होगा, ये सबको मालूम होगा। भाज्य बराबर भाजक गुना क्या होगा, भाजक गुना भागफल होता है, भाजक गुना भागफल। आप प्लस किसको कर देंगे, भागफल, आप प्लस शेष फल होता है। तो यहाँ पर देखिए दिया है, तो यहाँ पर खाली स्थान की जगह क्या होगा, भाजक। बहुत आसान है ये सब, आप 5वीं कला कक्षा से ही इसको पढ़े होंगे। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा √2 क्या है, √2 तो कोई भी बच्चा बता देगा, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए 82 का क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। कह रहा 625, 82, ये देखिए कह रहा 625 को अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात बताइए। करना कुछ नहीं, इसका गुणनखंड निकाल लीजिए, यानी फैक्टर निकाल लीजिए। 5 से होगा आपका 125, फिर 5 से कितना होगा आपका, 5 से होगा आपका 25, 25 पंचे 125, फिर 5 से 25, तो कितना हो गया आपका 5 का घात कितना, 5 की संख्या कितना आ गया आपका 4 गो हो गया। देखिए 1 2 3 4, तो 5 का घात पूछा, 5 का घात जो है आपका डी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 83 यानी 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या बताना। देखिए ये जो है ना 49 का वर्गमूल 7 आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ 64, इसको देखिए 64 का वर्गमूल 8 आ गया। ये क्या हो गया, यही तो परिमेय संख्या हो गया, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हो गया, पहला ही ऑप्शन हो गया। उसके बाद देखिए इसमें किसी का वर्गमूल नहीं निकलता, ये सब नहीं होगा, तो ये पहला ऑप्शन हो गया। 84 का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 84 का क्वेश्चन कह रहा है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या। जैसे मान लेते हैं ये 3 है, ये वो अपरिमेय संख्या, इसका परिमेय संख्या गुणनफल ये जो होगा यानी 3 इंटू √3, 3 √3, ये क्या होगा, अपरिमेय ये होगा ना, यह अपरिमेय संख्या होगा। वही चीज़ें कह रहा था इसमें, तो आंसर हो गया आपका बी। चलिए 85 नंबर यानी 85 का क्वेश्चन लेते हैं।
कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक जो है एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है। एक चक्कर में क्रमशः एक घंटा लगाता है, दूसरे को 3 घंटा और तीसरा धावक जो है ना 5 घंटा का समय लगाता है। तीनों प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा? आप लोग 5वीं क्लास में घंटी वाला क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो सेम उसी प्रकार है। जैसे देखिए 85 नंबर का उसी तरह आपका 79 है। तो यहाँ हमने क्या किया था, इनमें 85 नंबर क्वेश्चन में हमने एलसीएम निकाला था। यहाँ भी एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम जो है 5 दिया 15 एकम 15 होगा। आंसर हो गया आपका डी ऑप्शन हो गया। 15 घंटे इसको समय लगेगा। 86 का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पर 86 का क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। इसमें कहना है 3 + √3 इंटू दिया 3 - √3 दिया। हाँ, तो इसमें कह रहा है कि यह कौन सी कैसी संख्या होगी? अपरिमेय होगी, पूर्णांक होगा या परिमेय होगा? देखिए यहाँ पर ये तो सूत्र पे आ गया a + b, इसको a इसको b मान लिए, फिर यहाँ पर a - b, टोपी हटाओ जोरो घटाओ, ये सूत्र आपको मालूम होगा, यानी a² - आपका b² होगा। ये सूत्र आपको मालूम होगा। a + b × a - b = होता है a² - b²। शॉर्टकट ट्रिक ये है, टोपी हटाओ जोरो घटाओ। देखिए एक बार जोड़ा एक बार घटाया है, तो a² - b² होगा। तो a की जगह पे 3 होल स्क्वायर कर दीजिए, इधर √3 है, इस पर भी होल स्क्वायर कीजिए। 3² आपका 9 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा। 9 में 3 घटेगा 6 बचेगा। 6 क्या होगा आपका? परिमेय। सी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 87 यानी 87 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। 87 का देखिए क्वेश्चन दिया हुआ आपका 2³ यहाँ 3 पावर है, 2³ है, नीचे दिया है फिर 2³ × 5²। ये जो है दशमलव प्रसार बताइए इसका क्या होगा? दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होगा, कोशांत होगा, आवर्ती, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत आसान, ये दोनों तो गायब हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा आपका? 1/5 ना। तो नीचे अगर 5 आ जाए, यहाँ 2 5 आ गया, तो ये शांत ही होगा। तो कार्य शांत होने के लिए नीचे या तो 5 होना चाहिए, हाँ, या तो 5 होना चाहिए, या तो 5 या तो 2 ये होना चाहिए। तो 5 यहाँ आया तो शांत होगा आपका। ये पहला ऑप्शन हो गया ए। 88 नंबर 88 का देखते हैं। 88 नंबर 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? देखिए ये इससे पहले भी क्वेश्चन कराए थे। कह रहे कि 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी हो सकती है? अनंत हो सकती है। डी ऑप्शन होगा आपका। इससे पहले भी इस तरह क्वेश्चन आया था। 15 में देखिए पूछा गया, ये क्वेश्चन 15 में पूछा गया। 89 का है। 89 का क्वेश्चन कह रहा है कि 22/7 क्या है? 22/7 क्या है? और इसी में एक हम पूछ रहे हैं सवाल कि पाई क्या है, बताइए। देखिए पाई का जो मान होता है ना, वो 22/7 हकीकत मान नहीं होता है, ऐसे माना गया है। तो 22/7 होता है ना, 22/7 अगर पूछा जाए तो ये आपका परिमेय संख्या होगा। लेकिन पाई अगर पूछे तो ये होगा आपका अपरिमेय संख्या होगा। तो इनको याद रखिएगा। ये मत कहिएगा कि हाँ पाई का मान 22/7 होता है, तो पाई अगर अपरिमेय है तो 22/7 भी को भी अपरिमेय नहीं मानना है, ये परिमेय, क्योंकि देखो p/q के रूप में लिखा हुआ है। तो आंसर क्या होगा आपका? ये परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिखा हुआ है। बहुत सारे इसमें कंफ्यूज करते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा। पाई क्या है? तो अपरिमेय संख्या। तो पाई का मान कितना? 22/7, लेकिन ये परिमेय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 90 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 90 नंबर में दिया है, यदि भाग एल्गोरिथम जो है a = अगर हो जाए BQ + R हो जाए, तो a 72 दिया है, b दिया R, रिमाइंडर कितना होगा? तो बहुत आसान से हम निकाल सकते हैं। इसको हम a मान लिए, इसको b माने, यहाँ q, नीचे रिमाइंडर R। अब देखिए सबका मान दिया है जो ना a = 72, यहाँ पर आपका 72 रख दिए, ठीक है। b 9 है, b जो है ना आपका 9 है, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? देखिए 9 8 72, q का मान 8 हो जाएगा, तो 9 8 72 में 72 घट जाएगा, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो आंसर हो गया आपका डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको समझ में आना चाहिए आपको, समझे कि नहीं? ये आपका ए था, ये आपका यहाँ ए था। ए का मान आपका कितना दिया था? ए का मान देखिए 72 दिया था, तो इसकी जगह पर हम 72 रख दिए। चलिए पेन बदल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने इसको 72 मान लिए। आप कह रहे हैं कि बी जो है आपका 9 है, तो बी यहाँ पर आपका बी था, तो बी जगह पर हम 9 रख दिए, तो 9 8 72, क्यू आपका 8 हो गया। रिमाइंडर बचेगा कितना? तो रिमाइंडर आपका 0 बचा, डी ऑप्शन। 91 का क्वेश्चन देखा जाए। चलिए 91 का क्वेश्चन दिया है आपका। देखिए यहाँ पर ये आपका देखिए SCF दिया हुआ। SCF जो है, SCF
ए बी का HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM यहाँ दिया हुआ ए बी का HCF और LCM ए बी के बराबर होगा। तो ए और जो है पहली संख्या हुआ, बी क्या हुआ आपका दूसरी संख्या। तो HCF इंटू LCM बराबर होता है पहली संख्या गुना आपका दूसरी संख्या। तो पहली संख्या आपका ए है, दूसरी संख्या आपका बी हो गया। तो ए इंटू बी, ये आपका सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। 92 का क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है। अशांत 17/18, 17/18 देखते हैं। देखिए 17 नीचे हर को आप देखिए, हर में आपको क्या मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 3 यही मिलेगा आपको, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है लेकिन ये 3 अपरिमेय संख्या, तो ये क्या होगा आपका अशांत होगा। तो यही आपका पहला ऑप्शन हो गया। फिर बी ऑप्शन को देखिए 3/8 है। तो 8 में देखिए क्या गो 2 आपका है, 3 को 2 है, तो ये शांत है। सी नंबर भी देखिए, वहाँ भी आपका क्या है 2000 है। हर को देखिए, हर में 2000 है। तो 2000 है तो समझिए इसमें क्या है 2 5 है ही। देखिए जितना जीरो रहे उतने 2 उतने 5। तो ये 2 है तो इसमें 2 है, 1 0 है तो 1 2 1 5। तो हर में 2 5 2 5 2 5 आ रहा है। तो सी ऑप्शन नहीं होगा, हमें चुनना है अशांत को। अशांत होगा ए ऑप्शन, क्योंकि 18 में 2 तो है लेकिन इसमें 2 को जो है ना वो अभाज्य संख्या आ गया। तो अभाज्य संख्या अगर हर में आ गया तो वो अशांत हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन। 93 का क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या के लिए देखिए क्या करना, रूट 7 जो है आपका अपरिमेय है, ये तो नहीं होगा। हमें चुनना है कौन परिमेय संख्या है। तो ये देखिए कौन परिमेय संख्या चुनना है। तो ये जो है ना अपरिमेय है, ये नहीं होगा। सी नंबर भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। तो आंसर होगा डी। देखिए 25 का वर्गमूल 5 आ रहा है, 9 का वर्गमूल 49 का वर्गमूल 7 आ रहा है। तो 5/7 जो है 5/7 ये क्या होगा आपका परिमेय। तो ये आंसर हमको यही डी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 94 का क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ये बता रहा है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है आराम से बता सकते हैं। देखिए ये जो है ना आपका नहीं होगा, √3 नहीं होगा। ये भी आपका अपरिमेय संख्या नहीं, हमें चुनना है परिमेय संख्या को। ये भी नहीं होगा, देखिए ये हो रहा है इसलिए √2 कट रहा है। सीधा आंसर कितना हो गया 2 बचा। अब 2 जो है ना ये आपका परिमेय संख्या हुआ। तो ये आंसर हो गया आपका डी। चलिए अगला को चीज़ दिया, इसका दशमलव प्रसार पूछा है, दशमलव रूप में बताइए कितना होगा। बहुत आसान है। देखिए इसको 2 तरीका बताएंगे। इस 11/25 है, तो 25 में क्या वो 5 है आपका, 25 में आपका 2 5 है, 5 गुना 5। हमको नीचे 0 बनाने के लिए देखिए जितना 5 रहे ना उतना आप 2 रख दीजिए। यहाँ 2 रख दिए, यहाँ भी आप 1 को 2 रख दीजिए। अब देखिए नीचे जो 2 को 2 रखे ऊपर भी 2 को 2 रख दीजिए। ये शॉर्टकट तरीका है, गुना कर दीजिए। तो 11 दूनी 22, 22 दूनी आपका हो गया 11 दूनी 22 दूनी 44 हो गया आपका। और नीचे जो है क्या वो जोड़ा लगा, देखिए 2 जोड़ा लगा, 1 2 5 यहाँ, 1 2 5 यहाँ है आपका। तो मतलब 1 पर क्या 0, 2 0। नीचे पर 2 0 मतलब कितना 0 से मतलब कितना आया 4 4 आया। तो ये हो गया आपका सी ऑप्शन। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है भाग लगाने वाला, जो कि आप एक बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। वो तरीका क्या है, देखिए क्या है। ये जो 11/25 है ना, आप 11 में 25 से भाग लगा दीजिए। एक तरीका ये है। देखिए दशमलव तो ये आएगा 0, 25 चौके 100, नीचे फिर 10 बचा, फिर दशमलव लगने के बाद दशमलव एक बार लगता है, फिर 0। तो ये आपका कितना दशमलव है, तो हो गया 25 चौक फिर 100। देखिए तो हो गया 0.44। जो न अच्छा लगे। एक तरीका ये है आपका, नीचे 25 में 2 5 था, 2 5 लिख दिए। अब देखिए जितना 5 रहे उतना आप 2 लिख दीजिए। अब नीचे 2 तो ऊपर भी आप 2 को 2 लिख दिए। ऊपर गुना कर दिए जितना आया, नीचे देखिए जितना जोड़ा लगेगा 2 5 जोड़ा लगा तो 2 0 आ गया। तो जितना 0 रहे उतने 2 उतने 5 होता है। तो ये अलग तरीका है, जैसा अच्छा लगे। एक तरीका ये है भाग वाला। तो आंसर हो गया सी 98 का। देखिए 98 का कह रहा है 17/24 है, वो क्या है आपका 17/24 का दशमलव प्रसार क्या होता है। शांत अशांत ही होगा, इसलिए कि 24 को देखा जाए 24 में है नीचे हर को देखिए 24 में क्या है। अगर 24 का हम फैक्टर निकालें 2 से 12 आएगा, फिर 2 से आपका 6, फिर 2 से आपका 3। तो 2 की संख्या आपका 3, लेकिन एक क्या आ गया आपका 3 एगो बचा। तो ये देखिए अगर सिर्फ 2 ही आता तो ये शांत हो जाता,
या सिर्फ यहाँ पर पाँचें ही आता है, यहाँ पर ये भी शांत हो जाता है, 2 5 आता शांत होता है। लेकिन ये जो है ना अभाज्य संख्या 3 आ गया। 2 5 के अलावा कोई अगर अभाज्य संख्या आ जाए तो ये क्या हो गया, अशांत होगा, ये अशांत होगा, यही है। आप भाग लगा के भी देख सकते हैं, देखिए कभी कटेगा ही नहीं, तो आंसर हो गया बी, अशांत होगा। 99 का क्वेश्चन कर निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। बहुत आसान है, देखिए कई बार इस तरह क्वेश्चन देखिए 13 में पूछा है, हरदम ये पूछा जाता है। जितना बार एग्जाम दिया जाए उतना बार ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया जाता है। देखिए इसका वर्गमूल निकाल रहा है, हमको चुनना है अपरिमेय, तो ये परिमेय है, गलत होगा। ये भी परिमेय संख्या है, नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ये भी आपका क्या है, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि देखिए 49 का और 9 का वर्गमूल निकलता है। लेकिन ये जो है ना आपका अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए कि 2.5 है। अब 2.5 है और रूट लगा हुआ है। देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, नीचे 25/10 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 25 का तो वर्गमूल निकल, दशमलव हटाएंगे तो 25/10 है, 25 का वर्गमूल तो 5 आ जाएगा, लेकिन 10 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया, तो ये आपका सी ऑप्शन। चलिए 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 नंबर, यानी ये आपका शतक आज पूरा हो गया। 100 नंबर कह रहे 1/3 जो है कई सी संख्या है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान है, परिमेय संख्या है जी, p/q के रूप में लिखा हुआ है, परिमेय संख्या ही होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कंपार्टमेंट एग्जाम। 101 का अंतिमा क्वेश्चन आज का, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। देखिए ये तो अपरिमेय, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये कट रहा है ना, देखिए √2 है ना, ये कट रहा है, √2 कट गया, सीधा क्या बचेगा, 2 है ना। बी ऑप्शन को देखा जाए, बी ऑप्शन में सीधा 2 बचा। अब 2 जो है इसके नीचे 1, यानी ये p/q के रूप में लिखा गया कि नहीं। अब p/q के रूप में लिखा गया, यही तो आपका परिमेय संख्या होगी। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए वीडियो आपको अगर पसंद लगी हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इनको सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अब अगले पार्ट, यही हुआ अंतिम। ये आपका वास्तविक संख्याएं का सबसे अंतिम पार्ट था। अब हम अगले बहुपद, ये हम चालू करेंगे। ये बहुपद का आप इंतज़ार कीजिए, बहुपद अगला चैप्टर ये आपका दूसरा नंबर का यही है। तो लगातार आपके लिए इतनी अगर मेहनत करते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए मिलते हैं। आपको ये वीडियो किस तरह लगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर यानी बहुपद। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।